जी अस्सलाम वालेकुम। मैं माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं हस्सान की मम्मा आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा सिपारा पढ़ने के लिए गए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं फ़ारिग बैठी हुई थी तो आपसे थोड़ा हाल अहवाल कर लूँ। तो बस घर जब ईद आती है तो बस आपको तो पता ही है कि बस लेडीज़ के लिए सबसे पहला काम होता है घर की सफाई सुथराई। बस वही सब कुछ किया है, घर में झाड़ा है, कल मशीन लगा के कपड़े धोए थे। आज सारा झाड़ू पोंछा सफाई सारा काम निपटा के खाना वाना पका के आज फ़ारिग बैठी हुई थी। तो हस्सान भी नहीं थे तो मैंने कहा चलो मैं ही थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ, अपने प्यारे बहन भाइयों से बात कर लेती हूँ, हाल अहवाल ले लेती हूँ। तो गाइस ये है कि मैं डेली व्लॉग नहीं बना सकती, मेरा बेटा बनाता है क्योंकि मेरी तबीयत रहती है अक्सर ख़राब, क्योंकि मैं हूँ शुगर की मरीज़। तो अक्सर ही के ख़राब रहती है तबीयत। तो मैं यही कहूँगी जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हयाती वाली ज़िंदगी दे और उनके वसीले से अल्लाह ताला मुझे सेहतियाबी दे। मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो गाइस ये सब बातें मैंने इसलिए की कि आप कहते होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हस्सान की मम्मा, जैसे पहले मैं व्लॉग में आती तो नहीं हूँ, कैमरे के पीछे से ही बात करती हूँ, लेकिन ये कि लोगों ने कहा था कि आती क्यों नहीं है सामने और ये कि वो डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करती हैं। तो बस ये बताना चाह रही थी कि यही वजह है कि मैं बीमार ज़्यादा रहती हूँ। बस आप सब लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे शिफ़ा दें, मुझे सेहत तंदुरुस्ती दें, तो फिर मैं अच्छे अच्छे व्लॉग भी बनाया करूँगी। तो कल मैं मार्केट भी गई थी, हल्की फुल्की अपनी कुछ शॉपिंग भी की है ईद की। अभी बच्चों की शॉपिंग भी रहती है, वो भी करनी है। घर की जो चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है जब ईद आती है तो कुछ ना कुछ तो फिर इंसान को जो काम होते भी नहीं है ना तो वो अचानक से सारे काम एकदम से निकल के ही चले आते हैं। और ईद से पहले हम सब तैयारियां भी कर लेते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि ईद वाले दिन हम बहुत थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन ये बड़ी ईद है, बड़ी ईद में यह है कि जिनके घर माशाल्लाह कुर्बानियाँ होती हैं उनके घर तो कुछ पता भी चलता है कि ईद है, लेकिन जो साहिब हैसियत होते हैं, तो जो नहीं होते साहिब हैसियत, तो वो बेचारे बस क्या करें। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उनके भी कोई ऐसे असबाब बनाएं, उनको भी इतना यानी कि अपने करम से नवाजें कि वो भी सुन्नत इब्राहीमी कर पाएँ, और उनके वसीले हमें भी अल्लाह ताला इतना दें, इतना नवाजें कि हम भी सुन्नत इब्राहीमी कर पाएँ। तो आप लोगों ने दुआ करनी है ऐसे लोगों के लिए जो इस सुन्नत को नहीं निभा सकते, नहीं कर पाते, तो उनके लिए आप लोगों ने दुआ करनी है, और उनके लिए भी और हमारे लिए भी कि अल्लाह ताला हमें इतनी यानी कि वो दें वसीयत कि हम भी कुर्बानी जैसी एक अजीम चीज़ कर पाएँ। और गाइज़ अब मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ। ज़्यादा मैंने कोई ऐसा हेवी सूट तो नहीं लिया ना गर्मी के हिसाब से, लेकिन जो भी लिया है ना मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये मैंने ली है फ्रॉक। सूट तो मैंने बहुत ही पहन ली है, लेकिन फ़्रॉक नहीं पहनी थी तो मुझे वहाँ अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली। ये फ्रॉक है, ये इसका ट्राउज़र है और साथ ही ये इसका बेल्ट है।
बैंगल्स ली थी, ये बैंगल्स ली थी मैंने। बैंगल्स लिए हैं। तो अब मैं इसके प्राइस तो आपको नहीं बताऊंगी। अब यह आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि इसके प्राइस क्या होंगे। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है और लाज़मी बताना है कमेंट्स करके कि इसके प्राइस क्या होंगे। और गर्मियों के लिहाज से ये कलर ना हल्के फुल्के बिल्कुल अच्छे होते हैं, ठंडे कलर होते हैं, चुभने वाले कलर नहीं होते आँखों में। तो इसलिए मैंने ये कलर चूज़ किया है। और बाकी इसके जो प्राइस हैं वो आप लोगों ने मुझे बताने हैं कि क्या होंगे कमेंट्स करके। और ये अच्छी है कि नहीं है ये भी आपको बताना होगा कमेंट्स करके। तो गाइस, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी जो आपसे मैंने शेयर की। तो आप लोगों ने ये मुझे बताना है फ्रॉक का भी, और मेरे लिए बहुत सारी दुआ भी करना है कि मुझे अल्लाह ताला शिफ़ा दें, ताकि मैं आगे अपने बेटे के साथ ब्लॉगिंग करूं, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊं। और आपको ये ब्लॉग मेरा पसंद आए तो आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो गाइस, बस इतनी थी मेरी वीडियो। अब कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस बनाऊँ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।